हेलो, वेलकम बैक अनिको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज हम अपनी क्लास में डिटेल एनालिसिस करेंगे आपके क्लास 10th के सिलेबस पे। इसमें दो तीन पॉइंट को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। पहला ये पॉइंट है कि सीबीएसई ने एक्चुअली कितने परसेंट सिलेबस डिडक्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि सीबीएसई ने सिलेबस 30% डिलीट किया है या तो 50% डिलीटेड किया है। और इसके साथ ही हम जो डिलीटेड पोर्शन है और इट मींस जो रिड्यूस सिलेबस है वो कहां पे है बुक्स में या कैसे, उसकी डिटेल्स के बारे में भी हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे आज के वीडियो में। आप बस फोकस बनाए रखेंगे, और क्योंकि अगर आपने सिलेबस को नहीं समझा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको अपनी कोर्स को कंप्लीट स्टडी करने में। क्योंकि अगर सिलेबस समझ लेंगे तो आपको बहुत इजी होगा, उस पोर्शन पे फोकस करने की जरूरत नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए आप सिलेबस को बड़ा फोकस करके समझ लीजिए कि किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना नहीं है, किन पे आपको फोकस नहीं करना है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करके इस पे देंगे, तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहे। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करें। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं अपनी टॉपिक पे। तो आज हम सबसे पहले जो पॉइंट है, जो कंफ्यूजन है आपका, वो हम डाउट करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के जो मन में है कि सिलेबस 30% डिलीटेड हुआ है या 50%, तो एक्चुअली ये सिर्फ न्यूज में है, बट एक्चुअली सीबीएसई ने ऐसा कोई एक्स्ट्रा सिलेबस को डिलीट नहीं किया है। क्योंकि जो 3 मंथ कोविड-19 की वजह से आपके सिलेबस 30% डिलीटेड किए गए थे, इट मींस रिड्यूस किए गए थे, बस उतने ही पोर्शन डिलीटेड है। अगर सपोज दैट अगर सीबीएसई ने 50% सिलेबस डिलीट कर भी दे तो फिर बचेगा क्या आपके पास, किसके आधार पे उस 50% पे आप एग्जाम देंगे, जिसकी कितनी वैल्यूएबल वो एग्जाम होगी, या उस वैल्यूएबल के आधार पे जो आपकी मार्कशीट बनेगी वो कितनी वैल्यूएबल होगी। तो ये ऐसे भी सही फेयर नहीं है, हमारे लिए भी फेयर नहीं है और स्टूडेंट के लाइफ के लिए भी फेयर नहीं है। हाँ, 30% ही आपके सिलेबस एक्चुअली डिलीटेड है, लेकिन वो कहाँ से है, क्या क्या टॉपिक है, उसको अब डिटेल में समझने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जो बात करेंगे अपने, वो इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश में जो टॉपिक्स आपका डिलीट हुआ है वो ग्रामर पोर्शन से हम देख रहे हैं। यूजेस ऑफ पैसिव वॉइस आपका 30% में सबसे पहले जो ग्रामर में जो डिलीटेड पोर्शन है वो यूजेस ऑफ पैसिव वॉइस है। इसके बाद सेकेंड टॉपिक है जो आपका वो क्लासेस से डिलीटेड हुआ है, उसमें है आपका नाउन, एडवर्ब क्लासेस ऑफ, कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव। ये टॉपिक आपको इन पे फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट जो है वो है प्रीपोजिशन। ये 3 टॉपिक दिए गए हैं जो आपके ग्रामर पोर्शन में है सिलेबस में, बट वो डिलीट किए जा चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम लिटरेचर पे आए, इंग्लिश लिटरेचर पे, तो 2 बुक्स है इसमें आपको, एक तो फर्स्ट फ्लाइट है एंड सेकेंड है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो फर्स्ट फ्लाइट से जो आपका सिलेबस डिलीट किया गया है वो है आपका, देखते हैं। पहला है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। आप अगर बुक्स ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ये पोर्शंस आपको मिल जाएंगे। वो सिलेबस यहाँ से डिलीट किया जा चुका है। एंड सेकेंड जो पॉइंट है वो आपका है ट्रीज, वो आपका द ट्रीज नाम से आपके बुक में मिल जाएगा इस पोर्शंस पे। इसके बाद थर्ड है फॉग। फॉग आपको यहाँ पे मिल जाएगा 8 पॉइंट में। ये है गेविन मैक्सवेल का फॉग जो है वो आपको डिलीट किया जा चुका है, इस पे फोकस नहीं करना है, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। एंड फोर्थ अगर हम बात करें मिसबिल द ऑटर की, वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। ये 8 पॉइंट में यही मिसबिल द ऑटर मिल जाएगा। और उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें जो डिलीट किया गया है वो फॉर एन जॉर्जरी। तो फॉर एन जॉर्जरी आपको ये लास्ट 10th पॉइंट में मिल जाएगा। तो इस तरह बुक से भी आप
पहले उन पोर्शंस पे आप टिक कर लीजिए जो डिलीट किए जा चुके हैं, जो आप जिन पे आपको फोकस नहीं करना है, उन्हें आपको नहीं पढ़ना है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हें पॉइंट आउट कर ले। अब देखते हैं हम फुटप्रिंट विदाउट फिट से, आपको दिखाता हूं। फुटप्रिंट विदाउट फिट की अगर हम बात करें तो इसमें जो टॉपिक डिलीट किया गया है वो द मिडनाइट विजिटर। आप बुक ओपन करेंगे तो द मिडनाइट विजिटर आपको 3rd पॉइंट पे मिल जाएगा, पेज नंबर 14 पे द मिडनाइट विजिटर। ये पेज नंबर 14 पे ये आपके बुक्स में फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक्स में मिल जाएगा। एंड सेकेंड जो पॉइंट है आपका अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये आपको मिल जाएगा फोर्थ चैप्टर आपका पेज नंबर 20 पे दिया हुआ है। यहाँ से ये टॉपिक जो है आपका डिलीट किया जा चुका है, इस पर आपको फोकस नहीं करना है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट डिलीट किया गया है वो है आपके चैप्टर में द बुक दैट शेप्ड द अर्थ। ये आपको मिलेगा द बुक दैट शेप्ड द अर्थ, ये आपके चैप्टर नंबर 10 पे मिलेगा। तो इस तरह ये टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट किए जा चुके हैं। तो एक्चुअली इसमें से 10 चैप्टर हैं जिसमें से आप अपने सिलेबस देख लेंगे, जो आपका सिलेबस था उसमें से ये 3 टॉपिक फुटप्रिंट विदाउट फिट से डिलीट किए जा चुके। तो ये तो था आपका इंग्लिश का सिलेबस जो डिलीट किया जा चुका है। अब अगर हम हिंदी सिलेबस की बात करें तो हिंदी में 2 पार्ट है। एक है हिंदी ए, मतलब हिंदी अ जिसको कहते हैं, जिसमें आपको क्षितिज की एक बुक आती है जिसके काव्य खंड से ये सारे टॉपिक डिलीट किए गए हैं। हम इनको बुक्स में भी देखते हैं कि कहाँ पे ये नोटेड है, वहाँ से इसको टिक कर लेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। आपको एग्ज़ाम के टाइम जब प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक डिलीट किया जा चुका है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी है बहुत सारे स्टूडेंट को, क्योंकि आप सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये सिलेबस तो देख लेंगे डिलीटेड पोर्शन, लेकिन बुक्स में कहाँ पे खोजने में भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही। क्योंकि स्कूल बहुत लॉन्ग टाइम तक क्लोज था तो बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरेक्शन टीचर्स से नहीं हो पाया है, तो इसलिए भी ये प्रॉब्लम जनरेट हुई है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला जो है आपका क्षितिज, ये बुक होगी आपके पास भाग 2 10 की। इसमें आपका जो पहला टॉपिक डिलीट किया गया है वो है देव। तो देव आपको मिल जाएगा 3rd चैप्टर में, देव मिल जाएगा। ये टॉपिक आपका डिलीट किया जा चुका है। इसके साथ अगर आप बात करें तो जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा जो है वो भी डिलीट किया जा चुका है, ये आपको 4th चैप्टर में मिल जाएगा। इसके साथ अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नागार्जुन या दंत्रित मुस्कान एंड फसल, ये आपको दोनों नागार्जुन की या दंत्रित मुस्कान और फसल, ये दोनों डिलीट किया जा चुका है आपके टॉपिक से, आपके सिलेबस से, सॉरी। तो आपको ये 6th चैप्टर में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपको मिल जाएगा गिरजा कुमार माथुर छाया मत छूना। तो ये आपको 7th चैप्टर में मिल जाएगा, गिरजा कुमार माथुर छाया मत छूना। ये आपको 7 चैप्टर्स में मिल जाएंगे हिंदी के क्षितिज के बुक में, वो उसे आप हाईलाइट कर ले, ज़्यादा इजी होगा आपको प्रिपरेशन में। एंड अगर 9 पॉइंट की हम बात करें, इसमें नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो मंगलेश डबराल की संगतकार, ये टॉपिक डिलीट किया जा चुका है, ये आपको चैप्टर नंबर 9 में मिल जाएगा। तो इस तरह ये क्षितिज की बुक से ये सारे टॉपिक डिलीट किए गए हैं। अगर ये तो काव्य खंड का पोर्शन था, अगर हम गद्य खंड की बात करें 2nd पार्ट में आपको मिल जाएगा इसके, तो वहाँ से मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी ये डिलीट किया जा चुका है। यह आपको मिलेगा 14 चैप्टर नंबर, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, ये 14 चैप्टर नंबर पे मिल जाएगा। इसके साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी की है स्त्री शिक्षा के विरोधी और कुर्तकों का खंडन, ये दोनों टॉपिक डिलीट किया जा चुका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्त्री शिक्षा का विरोधी और कुर्तकों का खंडन, ये दोनों टॉपिक डिलीट किया जा चुका है आपके सिलेबस से। इसके साथ ही ये आपको मिल जाएगा 15 चैप्टर में आपके बुक में। इसके साथ ही यतीन्द्र मिश्रा की नौबत खाने में इबादत, ये टॉपिक डिलीट किया जा चुका है, यह आपके बुक्स में 16 चैप्टर में दिया हुआ है। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो भदंत आनंद कौशल्यायन, ये संस्कृति की जो टॉपिक इन्होंने लिखा है उसको
डिलीट किया जा चुका है। ये आपके बुक्स में 17 चैप्टर नंबर पे दिया गया है। इस तरह हमने आपको बताया कि इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक डिलीट हुआ है और हिंदी में। अब हम देखते हैं कि हिंदी बी में क्या क्या टॉपिक डिलीट हुआ है, जिसमें आपके व्याकरण से रिलेटेड दिए गए हैं, तो उसमें क्या डिलीटेड हुआ है, और आपके सोशल साइंस में नेक्स्ट के टॉपिक देखते हैं क्या क्या डिलीट हुआ है। तो अब हम देखते हैं अपने हिंदी के सेकेंड पार्ट को। तो सेकेंड पार्ट में इट मीन्स हिंदी बी की अगर हम बात करें, इसमें पहला है आपका व्याकरण खंड। तो व्याकरण में क्या आपका है, अलंकार। ये अलंकार आपका डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से। इस टॉपिक को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगर पद खंड की बात करें हम, तो पद खंड में जो जो टॉपिक डिलीटेड हुए हैं वो इस प्रकार हैं, देखते हैं। पहला है बिहारी के दोहे। पहला आपका बिहारी के दोहे, ये डिलीटेड किए जा चुके हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरा है महादेवी वर्मा का मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ये दूसरी टॉपिक है जो आपका डिलीट किया गया है, किससे, पद खंड से। तीसरा जो आपका टॉपिक डिलीटेड है वो वीरेन डंगवाल का तोप डिलीट किया जा चुका है आपके सिलेबस से। एंड फोर्थ टॉपिक जो पद खंड से डिलीटेड है वो रविंद्रनाथ ठाकुर की आत्मत्राण टॉपिक जो है आपके सेकेंड हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, वो टॉपिक आपका ये आत्मत्राण इसमें का डिलीट किया जा चुका है, जो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई। चलिए अगर हम गद्य खंड की बात करते हैं, तो गद्य खंड में जो हमारा टॉपिक डिलीट हुआ है वो है सीताराम सिकसरिया की डायरी का एक पन्ना। ये डायरी का एक पन्ना इनके द्वारा जो रिटेन है वो टॉपिक आपका सिलेबस से डिलीट किया जा चुका है। एंड गद्य खंड में सेकेंड टॉपिक की बात करें जो डिलीटेड है वो प्रहलाद अग्रवाल का तीसरी कसम की शिल्पकार शैलेंद्र, ये टॉपिक डिलीट किया गया है आपके सिलेबस से। एंड थर्ड टॉपिक की अगर हम बात करें, अंतोन चेखव जिनका रिटेन है गिरगिट, ये टॉपिक डिलीट किया गया आपका। एंड फोर्थ टॉपिक की बात करें, रविंद्र केलकर, इनका दो टॉपिक डिलीट किया गया है। पहला तो ये पतझड़ में टूटी पत्तियां और दूसरा गिन्नी का सोना। ये दोनों टॉपिक जो है आपके रविंद्र केलकर का ये डिलीट किए जा चुके हैं आपके सिलेबस से। तो इस तरह हमने समझने की कोशिश की कि हिंदी के पार्ट बी में से किस किस टॉपिक को डिलीट किया गया है। अब हम बात करते, ये तो हमारा पहले इंग्लिश हमने देखा, हिंदी इट मीन्स हिंदी ए पार्ट को देखा, और अभी हमने डिस्कस किया हिंदी बी के पार्ट पे। अब हम जो डिस्कस करेंगे आपको वो है सोशल साइंस के टॉपिक पे। सोशल साइंस में हम समझने की कोशिश करते हैं किन किन टॉपिक को और कहां से डिलीट किया गया है, बहुत इजली फोकस करके। अगर आप पहले मेरी सजेशन ये है कि आप बुक्स और हाइलाइटर लेकर बैठे, जिन टॉपिक को मैं दिखा रहा हूं बता रहा हूं उन्हें आप अपने बुक में टिक कर ले, क्योंकि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, जब फाइनल टाइम होगा उस टाइम ये आपको फोकस्ड रहेगा कि ये टॉपिक डिलीटेड है जिन पे आपको फोकस नहीं करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो इसे आप जरूर अपनी बुक पे निकाल लीजिए, बुक पे अपने हाईलाइट कर लीजिए, इट मींस टिक लगा लीजिए कि क्या क्या टॉपिक डिलीटेड है। हम इसीलिए आपको यहाँ पे भी रिटेन रूप में भी बता रहे हैं और बुक से भी आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से ये टॉपिक दिए गए हैं। तो चलिए अगर हम सोशल साइंस में अगर बात करते हैं, तो सोशल साइंस में जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका जो टॉपिक डिलीटेड हुआ है मैं दिखा देता हूँ आपको। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो टॉपिक डिलीट हुआ है आपका वो चैप्टर 3, एक तो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, ये दो टॉपिक है सेक्शन सेकेंड में। आप देखेंगे सेक्शन सेकेंड में लिवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज जो है इसमें 3 चैप्टर्स हैं। पहला है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वर्क लाइफ एंड लाइज्योर। तो इसमें से जो ऊपर के 4th एंड 5th टॉपिक है इसमें, वो वाले टॉपिक्स आपके इन दोनों में से, इट मीन्स ये दोनों जो यहाँ पे दिया है सिलेबस में आपके चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों टॉपिक्स ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीटेड है।
हाँ, लेकिन जो स्कूल में आपके एग्जाम हो रहे हैं, जो आपका पीरियोडिक टेस्ट होता है, वहां इन दोनों में से कोई एक चैप्टर्स को पूछा जा सकता है। तो आप अपने स्कूल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक चैप्टर को, किसी भी इन दोनों में से एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं। बट फाइनल एग्जाम की अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये दोनों ही चैप्टर को डिलीट किया जा चुका है। ठीक है, तो हम इसे आप फोकस में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक डिलीटेड है चैप्टर 5, वो सेक्शन 3 में आपको मिल जाएगा, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ऐसे हाईलाइट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा इजी होगा आपको समझने में। ये चैप्टर 5 है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीटेड किया जा चुका है। इस तरह ओवरऑल हिस्ट्री से 3 चैप्टर्स डिलीट किए जा चुके। एग्जैक्टली क्या है तो 2 ही चैप्टर, क्योंकि इन दोनों में से एक चूज करना था, वो रीडिंग करना था आपको, जो डिलीटेड किया गया। तो ठीक है, ये हिस्ट्री से जो टॉपिक पूरे के पूरे चैप्टर को ही डिलीट किया गया है, तो ये रिड्यूस किया गया है। तो ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटाए जा चुके हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये कंफ्यूजन था, और अभी ये मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे कुछ ही घंटे पहले सीबीएसई ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि आपका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 30% ही डिलीटेड और रिड्यूसेस रहेगा। क्योंकि बहुत लोग एस्पेक्ट लगाए थे कि सीबीएसई 50% सिलेबस डिडक्ट कर दे, क्योंकि स्कूल जो है अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मंथ तक क्लोज रहे हैं, तो इसलिए 50% का वो था उम्मीद। लेकिन सीबीएसई ने अगर नहीं किया है तो ज़्यादा अच्छा ही है, क्योंकि फिर बच क्या जाएगा आपके पास पढ़ने के लिए। और हाँ, इसका एक फायदा जरूर मिलेगा आपको कि अगर आप थोड़ा भी फोकस करके पढ़ते तो इस बार ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा कि आप बहुत ही अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। क्योंकि सिलेबस जो डिलीटेड है, एक तो वो है, और दूसरा ये है प्लस पॉइंट, क्योंकि सीबीएसई स्कूल कंटिन्यू नहीं रन होने की वजह से इस बार पूरी उम्मीद है कि जो पेपर सेटअप होंगे वो बहुत ही लो लेवल पे होंगे। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दें, मेरे कहने का ये सेंस नहीं है, लेकिन हाँ, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छे परसेंटेज लाने का ये आपके लिए चांस हो जाएगा, बेटर है चांस। चलिए हम आगे टॉपिक की बात करें। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में से जो टॉपिक डिलीट किया गया आपका, वो हम देख लेते हैं। आपकी ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो यहां पे चैप्टर 2 है, आप बुक्स में भी देख सकते हैं इसे। आपका चैप्टर 2 डिलीटेड किया गया है। चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, पेज नंबर 14 पे ये पूरे चैप्टर डिलीटेड है। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंप्लीटली डिलीटेड है ये चैप्टर। एंड चैप्टर 3 की बात करें, वाटर रिसोर्सेज, ये आपको यहाँ पे चैप्टर 3 दिया गया है 23 पेज नंबर पे। ये पूरी कंप्लीटली चैप्टर डिलीटेड है। बट यह एक्सेप्शन रूल्स ये है कि इस चैप्टर से सिर्फ आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर से मैप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं उन्हें जरूर फोकस कर लेंगे, पढ़ लेंगे। क्योंकि अगर पूरा चैप्टर क्वेश्चंस नहीं अराइज कर रहे तो मैप से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसी तरह सेम थीम है चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें भी आपको चैप्टर 5 दिया हुआ है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, पेज नंबर 50 पे। ये भी पूरी तरह आपका चैप्टर डिलीटेड किया गया है। एक्सेप्शन यहाँ पे भी है कि जिस तरह आपका वाटर रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैसे ही आपके इस चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से भी मैप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन दोनों ही चैप्टर के मैप के जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, बनते हैं, उन पे जरूर एक बार आप फोकस कर लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक अगर हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, इट मीन सिविक्स की बात करें तो सिविक्स में जो टॉपिक आपका डिलीटेड किया गया है वो है, अगर हम सिविक्स की बात करते हैं तो सिविक्स में सबसे पहले आपका चैप्टर 3 डिलीटेड किया गया है। ये कंप्लीटली सारे चैप्टर डिलीटेड हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये चैप्टर 3 आपका पूरी तरह डेमोक्रेटिक एंड डाइवर्सिटीज, आपको चैप्टर 3 मिल जाएगा पेज नंबर 29 पे। ये पूरी तरह आपका चैप्टर डिलीट किया जा चुका है सिलेबस से। एंड आपका चैप्टर 4 जेंडर रिलीजियन एंड कास्ट, इसको भी कंप्लीटली डिलीटेड किया गया आपके सिलेबस से। एंड चैप्टर 5 की बात करें, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, देखिए चैप्टर 3 है। एंड चैप्टर 4 जेंडर रिलीजियन एंड कास्ट। एंड चैप्टर 5 आपको मिल जाएगा
पेज नंबर 57 पे पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, ये भी पूरी तरह कंप्लीटली आपके सिलेबस से डिलीटेड किया जा चुका है। और चैप्टर 8 की बात करें, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये आपको लास्ट चैप्टर मिल जाएगा, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये भी कंप्लीटली रूप से आपके सिलेबस से डिलीट किया जा चुका है। तो इस तरह ये सारे सिलेबस डिलीट किए जा चुके हैं। हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे यहाँ पे बात कर रहे हैं जो सीबीएसई ने आपके सिलेबस से रिड्यूस किया है, इट मींस डिलीट किया है। और बाकी जो सिलेबस थे पुराने, उस पर ऑलरेडी आपको मैंने वीडियो बना रखा है। आपका जो सिलेबस है, अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं उस वीडियोस को, वहां से आपको टोटल सिलेबस के बारे में पता चलेगा, वहां हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ उन्हीं टॉपिक को डिस्कस किया है जो आपके सिलेबस से सीबीएसई ने रिड्यूस किया, इट मीन्स डिलीट किया है। तो चलिए, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये 3 सब्जेक्ट ही हैं। आपके इकोनॉमिक्स जो है वहां से कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। ऐसे इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर हैं, ये अब बहुत इजी चैप्टर है। एक बार रिव्यू करेंगे उसको, एक बार ओवरव्यू करेंगे, वो सारे चैप्टर कॉन्सेप्ट बेसिस पे आपको बैठ जाएंगे। अगर नहीं है तो आप मेरे वीडियोस को भी देख सकते हैं, बहुत इजी वे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। तो अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करेंगे वो है हमारा, आपको बच गया है 2 सब्जेक्ट, एक है आपका मैथ एंड सेकेंड है साइंस। चलिए अब उसे भी देख लेते हैं, उस चैप्टर्स में से, मतलब मैथ एंड साइंस से क्या क्या टॉपिक को डिलीट किया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने साइंस के टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि साइंस में कौन कौन सा टॉपिक है जो डिलीटेड किया गया है सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो साइंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि वो बुक के अकॉर्डिंग कहाँ से वो पोर्शन, वो टॉपिक कहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि वो सारे टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं मिल पाएंगे, लेकिन वो सारे कॉन्सेप्ट जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए, हम एनसीईआरटी से ही सारी चीज़ों को देखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइंस में जो है आपका, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेटल और नॉन मेटल्स, चलिए हम बुक से भी देखते हैं आपको। मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो सबसे पहला टॉपिक है बेसिक मेटोलॉजिकल प्रोसेस, ये आपका डिलीट किया जा चुका है। अगर आप मेटल वाले चैप्टर्स को ओपन करेंगे, आपका मेटल का जो चैप्टर है बुक्स में, वो आपको मिल जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल, एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर में मिल जाएगा, पेज नंबर 37 पे। इस पर जब आएंगे 37 पेज नंबर पे जब आप आएंगे तो आपको इस चैप्टर में देखिए कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक मिल जाएंगे। पहला तो ये है कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, बेसिक मेटोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको यहाँ से हटा दिया गया है। एंड सेकेंड जो है वो कोरेशियन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये आपको मिल जाएगा, कोरेशियन एंड इट्स प्रिवेंशन। आपको बुक में जब ओपन करेंगे आप, 1 मिनट, कोरेशियन एंड प्रिवेंशन, ये आपको मिल जाएगा। ये आपका टॉपिक रहा कोरेशियन का, ये आपके पेज नंबर 53 पे मिल जाएगा, ये कोरेशियन का टॉपिक एंड इट्स प्रिवेंशन, यही टॉपिक है कोरेशियन का ही। तो ये मेटल से ये टॉपिक डिलीटेड है। एक तो कोरेशियन वाला है टॉपिक, और ये बेसिक मेटोलॉजिकल प्रोसेसेस, ये टॉपिक आपका 3rd चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल से डिलीट किया गया। तो इस टॉपिक पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर और नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट में ही, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये कौन सा चैप्टर है आपका? तो ये आपका जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आपका 4th चैप्टर है और ये पेज नंबर 58 पे मिलेगा। इसमें हम देखते हैं 58 पे मिल जाएगा आपको। इसमें हम देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में तो जो जो टॉपिक डिलीटेड है वो कौन कौन से टॉपिक हैं। ये देखिए, ये सारे टॉपिक आपके डिलीट किए गए। आप आ जाइए पेज नंबर 67 पे। तो न्यूमेरेशन, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक डिलीट किया गया है वो न्यूमेरिकलेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ये टॉपिक आपका डिलीट किया गया है। इट मीन्स न्यूमेरिकलेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड को आपको फोकस नहीं करना है, एंड कंटेनिंग
फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप्स में क्या क्या डिलीट किया गया है इसको देखिए। न्यूमेरिकलेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 67 पे। अब इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये सारे को, इन सारे टॉपिक को आपको फोकस नहीं करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इसमें जो हैलोजन्स आपको मिल जाएगा, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है। अल्कोहल दिया गया है, कीटोन्स दिया है, ठीक है, कीटोन्स मिल जाएगा। इसके बाद डबल बॉन्ड अल्कनीज मिल जाएगा, और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड अल्कनीज। ये पूरे अल्कनीज के पूरे टॉपिक ही हटा दिए गए हैं। और इसके बाद एल्डिहाइड्स के भी टॉपिक हटा दिए गए हैं आपके। ये सारे टॉपिक डिलीटेड हैं। जो भी ये कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स जो है कार्बन कंपाउंड के, ये सारे टॉपिक्स आपके डिलीट किए जा चुके हैं। इसके साथ ही डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये भी टॉपिक आपका डिलीट किया जा चुका है। देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये भी टॉपिक आपका सिलेबस से डिलीट किया जा चुका है। इसके अलावा जो टॉपिक डिलीटेड है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये आपको पेज नंबर 69 पे मिल जाएगा, ठीक है। ये पेज नंबर आपको 69 पे मिल जाएगा। इसके साथ ही इसमें क्या क्या टॉपिक डिलीटेड है, एक तो कंब्यूशन डिलीट किया गया है, ये फर्स्ट पॉइंट ही आपको मिल जाएगा इसमें, इसी टॉपिक में फर्स्ट पॉइंट मिल जाएगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन सेकेंड पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिएक्शन, वो मिल जाएगा, एडिक्शन रिएक्शन एंड सब्ट्रैक्शन रिएक्शन। ये सारे टॉपिक आपके डिलीट किए जा चुके हैं सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ आप सबको टिक करते रहिए, उसको हाईलाइट करते रहिए इन सारे टॉपिक्स को जो आपको नहीं पढ़ना है इट मीन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये दिया है एथेनॉल एंड एथेनिक एसिड, ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। जो भी एथेनॉल एंड एथेनिक एसिड है ये आपको दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, ये पेज नंबर 72 पे मिल जाएगा आपको। तो ये एथेनॉल एंड एथेनिक एसिड का ये जो प्रॉपर्टीज, इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी गई है एथेनॉल की, और इसके यूजेस भी, उन पे भी आपको, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके साथ ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल और प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनिक एसिड, ये दोनों ही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। और इन दोनों के यूजेस भी आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो टॉपिक डिलीट किया गया है वो सोप एंड डिटर्जेंट, ये आपको नेक्स्ट वाले पेज पे मिल जाएगा, पेज नंबर 74 पे मिल जाएगा, सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये सारे टॉपिक डिलीट किए गए हैं यूनिट फर्स्ट से। तो प्लीज़ आप इन्हें पहले ट्रिक कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये सारे टॉपिक हटा दिए गए, रिड्यूस कर दिए गए हैं। अब सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें जो सेकेंड यूनिट में टॉपिक डिलीट किया गया है वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो चैप्टर्स है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट। चलिए आते हैं इस टॉपिक को देखते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा आपकी बुक्स में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 7 मिल जाएगा, पेज नंबर 114। इस पे आप देख लीजिए, जो आपको मिलेगा वो है ट्रॉपिक मोमेंट इन प्लांट्स। ट्रॉपिक मोमेंट इन प्लांट, ट्रॉपिक मोमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 7, इसमें आपको मिल जाएगा। ये देखिए ट्रॉपिक मोमेंट इन प्लांट, प्लांट में ट्रॉपिक का कैसे मोमेंट होता है ये समझना है आपको। इसके बाद ही मतलब मोमेंट कैसे होता है वो समझना है टॉपिक का। इसके बाद ही इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, मतलब प्लांट हार्मोन्स का इंट्रोडक्शन आपको हटा दिया गया है टॉपिक से। इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, देखिए ये सारे टॉपिक्स आपको बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। बस इधर उधर करके दिया हुआ है, ये इसी चैप्टर में मिल जाए।
कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ये सारे टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, इसी पेज पे आपको मिल जाएंगे इसी चैप्टर्स में। हार्मोन्स इन एनिमल, ये जो हमने अभी आपको बताया, आपको हार्मोन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। एक तो आपका नर्वस सिस्टम है, ये भी आपका डिलीट हो गया है। इसके बाद वॉलेंट्री, इन्वॉल्टरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे आपके ही इसी चैप्टर के इसी पेज में। आपको ये सारे टॉपिक इधर उधर करके दिए हुए हैं, उन पे फोकस कर लेंगे। एंड ये दिया है केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल हार्मोन्स, ये भी टॉपिक आपके इसी चैप्टर में दिए गए हैं। तो मेरे कहने का सेंस है कि आप इस टॉपिक को वो कर लीजिए, अगर हो सके तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये साइंस में ये सारे टॉपिक डिलीटेड है, जिससे आपको बार बार जब भी पढ़ेंगे साइंस तो आपको पता हो कि ये सारे टॉपिक डिलीटेड किए गए। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, इसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये आपको मिल जाएगा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन मिल जाएगा आपको। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पेज नंबर 142 पे मिल जाएगा। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन डिलीटेड है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ही सिर्फ डिलीट किया गया है। तो ये सारे ये इस चैप्टर में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से बस एक टॉपिक डिलीटेड है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। एंड अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें इसमें साइंस में, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस टॉपिक में यह आपको मिल जाएगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये आपका चैप्टर नंबर 11 है, पेज नंबर 187। इस टॉपिक में आपको क्या क्या डिलीटेड किया गया है वो देख लेते हैं हम। इस टॉपिक में द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में जो डिलीटेड है वो फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, मतलब ह्यूमन आई के फंक्शंस को डिलीट किया गया है। फंक्शनिंग ऑफ लेंस, लेंस के क्या फंक्शन होते हैं इस टॉपिक को डिलीट किया गया है। इसके साथ ही डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ये टॉपिक डिलीट किया गया है। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ये टॉपिक डिलीटेड है। इसके साथ ही जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर इन लेंसेज। देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो डिलीट कर दिया गया। ये एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, ये दोनों के स्फेरिकल मिरर इट मीन्स गोल मिरर के और लेंसेज, इन दोनों के एप्लीकेशन को डिलीट किया जा चुका है आपके सिलेबस से। तो इस तरह से इन सारे टॉपिक को आप ट्रिक कर लीजिए, और हो सके तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, जिससे आप समझ सकते हैं बेहतर से। अब नेक्स्ट यूनिट 4 में बात करें अगर हम, तो यूनिट 4 में जो टॉपिक डिलीटेड है वो आपका पहले जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये आपका चैप्टर नंबर 13 है, पेज नंबर 223 पे मिल जाएगा आपको। इस चैप्टर्स में जो टॉपिक डिलीटेड है वो है इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर। पहले इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर ये टॉपिक डिलीट किया गया है। इसके साथ ही डीसी क्या है एंड एसी, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिव करंट, ये दोनों टॉपिक डिलीट किया जा चुका है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ये भी डिलीट किया गया है। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ये भी टॉपिक डिलीटेड है। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ये टॉपिक डिलीट किया गया है। इसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी टॉपिक आपका डिलीट किया जा चुका है। तो ये भी इस चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा, आप देख लेंगे, उसको टिक कर लीजिएगा। और यूनिट 5 की बात करें, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, चैप्टर नंबर 14 पे मिल जाएगा आपको, पेज नंबर 242 इस पे मिल जाएगा। इसमें जो टॉपिक डिलीटेड है वो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कौन कौन से फॉर्म हैं, उन सारे फॉर्म्स को, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये डिलीट किया गया। इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इसमें कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी टॉपिक डिलीटेड किया गया है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है।
इसमें सारे सोलर एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया भी है, फॉसिल फ्यूल है, सोलर एनर्जी है, बायोगैस है, विंड है, वाटर है एंड टाइडल एनर्जी। ये सारे टॉपिक आपके डिलीट किए गए। इसके साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी और रीनेबल वर्सेस नॉन रीनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये भी टॉपिक आपका रीनेबल एंड वर्सेस नॉन रीनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी टॉपिक आपका साइंस से डिलीट किया गया है। तो ये सारे टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं और या जो टॉपिक हमने यहाँ नोट डाउन किया है, ये सारे टॉपिक्स आपके साइंस से डिलीट किए गए हैं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो एक बार इसका ओवरव्यू जरूर कर ले अपनी स्टडी से पहले या एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना टाइम उस टॉपिक पे वेस्ट मत करें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम इसीलिए हम सारी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारे टॉपिक से अवेयर कर दे, जिससे आपका टाइम भी बचे और आपका ये एनर्जी भी बचे जो आप कहीं और फोकस कर पाए, जिससे मैक्सिमम जो मार्क्स है वो गेन कर पाए। तो चलिए अब एक सब्जेक्ट रह गया है मेरा मैथ। अब मैथ को भी देखते हैं कि मैथ में क्या क्या टॉपिक डिलीटेड है। अब हम स्टार्ट करते हैं मैथ में समझने की कोशिश करते हैं वो कौन कौन से टॉपिक है जो डिलीट किए गए हैं सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर में आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज ही मिल जाएगा। आप बुक्स ओपन करेंगे मैथ की एनसीईआरटी की तो आपको यूक्लिड डिवीजन रियल नंबर फर्स्ट यूनिट है, आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन के बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा मिल जाएगा, आपको फर्स्ट टॉपिक ही मिल जाएगा इसमें। तो ये आपका सिलेबस से डिलीट किया जा चुका है, इस पे फोकस करना है, इट मीन्स टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और सेकेंड चैप्टर्स की अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स में आपका जो डिलीट हुआ है वो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट। तो डिवीजन एल्गोरिथम वाला जो है सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, ये आपको मिल जाएगा 2.4 एक्सरसाइज में मिल जाएगा। आप बुक्स को ओपन करके भी देख लेंगे तो 2.4 एक्सरसाइज में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। पेज नंबर 33 है आपका, ठीक है। तो 33 पेज नंबर पे आपको ये चैप्टर्स मिल जाएगा। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये चैप्टर ये टॉपिक मिल जाएगा। और इसके साथ ही तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ये डिलीट किया जा चुका है आपके सिलेबस से। और थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसमें से जो डिलीट हुआ है आपका वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट किया गया आपके सिलेबस से। ये आपका जो चैप्टर्स है ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसमें जो थर्ड चैप्टर है आपके बुक का उसमें मिला है 3.3 थर्ड चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज है, 4.3 एक्सरसाइज है आपका। तो इसमें आप ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला टॉपिक है इसे आप नहीं पढ़ेंगे, इसमें फोकस नहीं करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसमें जो डिलीट किया गया वो सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रेड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको चैप्टर मिल जाएगा। आपका ये टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फोर्थ चैप्टर है, इसमें आपको मिल जाएगा फोर्थ चैप्टर। अगर आप 70 पेज नंबर पे आएंगे, ये देखिए फोर्थ चैप्टर है, इसमें आपका फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, फर्स्ट एक्सरसाइज, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 जो है एक्सरसाइज 4.1, इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपको 4-5 क्वेश्चन दिए गए, 4 क्वेश्चन दिए गए अप्रॉक्सीमेटली। ये चारों क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ये चारों बेस्ड है, सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन है, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ये बेस्ड ऑन इक्वेशन पे है। तो इसे आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया। इसके बाद
अगर एक्सरसाइज 4.2 की बात करें तो सिर्फ ऊपर के क्वेश्चंस को लगाने हैं आपको, और सेकेंड क्वेश्चन से जितने भी इक्वेशन बेसिस्ड हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिलीट किया जा चुका है आपके सिलेबस से, तो इसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस नहीं करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, इसमें आप देखते रहेंगे, मैं आपको पूरी कोशिश करके एक एक टॉपिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक्सरसाइज 4.3 में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारे क्वेश्चंस आपको बेस्ड होंगे इस पे, जो आपके सिलेबस से डिलीट किए जा चुके हैं, रिड्यूस किए जा चुके हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 4.4 में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये सारे क्वेश्चन भी डिलीट किए जा चुके हैं आपके सिलेबस से, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 4th में से इतने सारे टॉपिक्स है जो डिलीट किए गए। इट मीन्स आप ये समझ लीजिए जितने भी सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन होंगे क्वेश्चन, वो सारे डिलीट किए जा चुके हैं आपके सिलेबस से। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात करें हम, चैप्टर नंबर ये आपका होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या आपको चैप्टर नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5th मिल जाएगा। इसमें जो डिलीट किया गया है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म्स, ये आपको मिल जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, ये जो एंड टर्म्स वाले हैं ना सम, ये 5.4 एक्सरसाइज ये आपका डिलीट किया गया है। इस पूरे एक्सरसाइज को ही लगभग डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि जितने भी एंड टर्म्स के सम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सारे डिलीट किए जा चुके हैं। तो वो आपके 5 पॉइंट आपके बुक में दिया गया है, 5.4 एक्सरसाइज पे दिया गया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो यहाँ से जो डिलीट किया गया वो एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिलीट किया गया है। ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो हम सिर्फ आपको हमने ऑलरेडी बताया है कि सिर्फ हम रिमूव टॉपिक को ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका रिमूव किया जा चुका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और अगर ट्रायंगल की हम बात करें तो प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आर डिलीटेड, कुछ दो थ्योरीज को यहाँ डिलीट किया गया है। वो दो थ्योरीज क्या है, पहला देखेंगे द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। यहाँ पे मतलब ये वाला जो आपका थ्योरम है ना, जो एक्सरसाइज ये वाला जो थ्योरम है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ratio of the area of two similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding side। ये वाला टॉपिक, ये वाला थ्योरम आपके सिलेबस से डिलीट किया गया है। इसके बाद ही अगर हम बात करें, इन अ ट्रायंगल इन द स्क्वायर ऑन द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। ये वाले भी जो आपका थ्योरम है वो भी आपके सिलेबस से डिलीट किया जा चुका है। तो इस टॉपिक को भी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं रीड करेंगे। आप अगर चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इजी, और इसके बाद आप खुद भी बुक में उसको टिक कर सकते हैं टॉपिक वाइज। तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको प्रिपरेशन के लिए अपने बोर्ड एग्जाम पर्पज से। और अगर सर्कल की हम बात करें, नेक्स्ट चैप्टर है जो सर्कल हमारा है, सर्कल आपको मिल जाएगा, सर्कल का चैप्टर मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 10 मिल जाएगा। इसमें से कोई डिलीशन नहीं किया गया आपका सर्कल, ये सर्कल वाला चैप्टर, इसमें कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है सर्कल में। और इसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, इसी के नीचे मिल जाएगा चैप्टर नंबर 11th मिल जाएगा आपको कंस्ट्रक्शन का। तो इसमें से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल, ये जो डिलीट किया गया कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, मतलब किसी ट्रायंगल के सिमिलर कंस्ट्रक्ट करना किसी ट्रायंगल को, ये वाला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से डिलीट किया जा चुका है। तो इस टॉपिक को भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस नहीं करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में जो डिलीट किया गया है ये आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 8 में आपको मिल जाएगा आपके बुक में। इस टॉपिक में जो इस चैप्टर में जो डिलीट हुआ है वो मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 and 90, ये आपको मिल जाएगा इसमें। चैप्टर नंबर 8 जब ओपन करेंगे इसमें मिल जाएगा कम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल इस
8.3 एक्सरसाइज एंड 8.4 एक्सरसाइज। 8.4 एक्सरसाइज में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से ये टॉपिक डिलीट किया गया है, तो आप इसे भी टिक कर ले अपने बुक में तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, तो इसमें जो डिलीट किया गया है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की, तो ये आपको चैप्टर्स मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है, इसी टॉपिक में मिल जाएगा। इसमें है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये वाला आपका टॉपिक डिलीट किया जा चुका है आपके सिलेबस से। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये वाला टॉपिक आपके बुक में इसी एक्सरसाइज में मिल जाएगा, जो है आपका 8.4, ये वाले एक्सरसाइज में मिल जाएगा आपको। और इसके बाद अगर हाइट एंड डिस्टेंस से अगर हम बात करें तो यहाँ से कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया गया हाइट एंड डिस्टेंस से। और नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल, तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 मिल जाएगा। इसमें प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल, बस यही डिलीट किया गया, प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। जितनी भी प्रॉब्लम होगी, मतलब जो भी क्वेश्चन अराइज होंगे वो सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री से, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिलीट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया गया है, ना कि क्वेश्चंस या टॉपिक। ये एक कॉन्सेप्ट है कि प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री पे जो भी क्वेश्चन है वो फोकस्ड नहीं करने हैं आपको। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम की, तो इसमें फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये टॉपिक डिलीट किया गया है। ये आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मिल जाएगा चैप्टर नंबर 13 में। इसमें फ्रस्टम ऑफ अ कोन 13.5 एक्सरसाइज पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, पेज नंबर 252 पे। तो ये वाला टॉपिक आपका सिलेबस से डिलीट किया जा चुका है। इसके बाद अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो इसमें 2 टॉपिक डिलीट हुआ है। तो एक तो स्टैटिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन को फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इसमें स्टेप डेविएशन मेथड एक होता है। तो वो जो स्टेप डेविएशन वाला मेथड है, सिर्फ उसी को स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, बस ओनली ये टॉपिक आपका डिलीटेड है। बल्कि मीन को फाइंड करने के और जो 2 टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं, ये नहीं कि सारे आप छोड़ दें, ठीक है। ये वाले टॉपिक सिर्फ डिलीटेड है। और इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड टॉपिक जो डिलीट हुआ है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 14.5 एक्सरसाइज में। ये वाला भी टॉपिक आपके इस चैप्टर से डिलीट किया गया है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके डिलीट किए जा चुके हैं। और अगर प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी में आपका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया आपके सिलेबस से। तो इस तरह हमने ये पूरा कवर करने की कोशिश की कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है या जिन्हें रिमूव किया जा चुका है। तो हमने इस तरह पूरा समझने की कोशिश की। और अगर आप के लिए बेटर होगा एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हम इस पेज का, और फिर उसके बाद आप अपने बुक में इसको ट्रिक कर लें। और प्रिपरेशन के दौरान इन बातों का ख्याल रखें कि हमें किन टॉपिक पे फोकस करना है, किन टॉपिक पे फोकस नहीं करना है। इससे आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को आप गेन कर सकते हैं, और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो इस तरह हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में पहले हमने आपको डिफाइन किया इंग्लिश के सिलेबस को, फिर हिंदी के सिलेबस को, फिर उसके बाद हमने सोशल साइंस देखा, फिर उसके बाद हमने आपको साइंस के बारे में बताया, फिर उसके बाद ये मैथ का टॉपिक स्टडी किया हमने। और इस पूरे टॉपिक में जो भी अगर कोई डाउट रहा हो आपको तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ लीजिए। मैं आपके और भी जो प्रॉब्लम्स होगी उसे भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो आपका रह गया होम साइंस या आपका कंप्यूटर है वो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं इस पूरे सिलेबस को जो मैं प्रेजेंट नहीं किया हूं। तो ठीक है, तो इस तरह ये वीडियो लेक्चर मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपकी प्रॉब्लम को एग्जाम से पहले जो मैं प्रॉब्लम समझ रहा था, और बहुत सारे बच्चों ने हमसे रिकमेंड भी किया था सिलेबस को लेकर, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछिए। और बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए
हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और चलिए इसके साथ ही हम आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।